जी बिल्कुल, मैं हूं आप लोगों का वो सनाउल्लाह काकड़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर वार्ड 1 से जनाब आमिर ज़ैब खान कोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका कैंपेन कैसे चल रहा है और उनको जो टिकट दिया गया है जनरल कौंसलर के लिए वो किस बिहा पे दिया गया है, और इससे पहले क्या ये जमात उलमा इस्लाम में थे, उससे मुस्ताफ़ी होकर पीपल्स पार्टी में आए, तो ये किससे मुतासिर होकर इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है शमूलियत इख्तियार की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सना भाई, आज ने तो बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मेरा जमयत को छोड़ना इलाके के मसाइल की वजह से कि क्योंकि मेरा 23 साल ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से था, लेकिन इलाके के लोगों ने और हमारे बड़ों ने मुझसे एक मुतालिबा किया कि भाई आवाम का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा इलाका हर वक्त महरूम होता था तरक्याती काम से। तो मैंने इस वजह से अपने वालिदा के साथ और अपने जो बुज़ुर्ग थे, भाई थे, सबसे मशवरा करके मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। आप पीपल्स पार्टी में कैसे आए हैं? आप किससे मुतासिर हुए थे? आप खिदमत की वजह से आए हैं या कोई और सोच थी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पीपल पार्टी में शमूलियत लाला अब्दुर्रहीम साहब की जो किरदार था और जो निडर और बेबाक लीडर है, न किसी से डरता है न किसी से के सामने झुकता है, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत में वो मगन था। उस वक़्त उनके साथ वसाइल नहीं थे, क्योंकि यूसी 31 बहुत बड़ी यूसी थी, जिसमें अभी 8 यूसी बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 8 यूसी बनने के बाद आपको भी पता है और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो और हर जगह पे आपका चलना है फिरना है, लोगों के पास मेल जोल है, तो आपने भी देखा जब से 8 यूसियाँ बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। काम बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है। आपकी ये गली, आपके घर के सामने की गली है, ये गोट है जहाँ पर आपकी रिहाइश है, और आपके सामने वाला जो मेन रोड है ऐब गोट से महमूदी गोट मिलाने वाला रोड, आज तक वो नहीं बना है। आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये काम होगा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाकिस्तान पीपल पार्टी में जो शमूलियत था, जो मेरे मुतालिबात थे, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा मुतालिबा था, जो हम गरीबों का एक ख़ास मुतालिबा है कि भाई हमें पानी चाहिए। हमारे इलाके पानी से महरूम है। दूसरा मुतालिबा हमारा टैंकर मिलता है ना? टैंकर मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टैंकर मिलते हैं, लेकिन आज तक मैंने अपने घर में कोई टैंकर नहीं डाला। आप तो जब टैंकर मिलता है तो लाइन में पानी क्यों नहीं आता? लाइन वाला पानी क्यों नहीं छोड़ रहे? क्या लाइन के पानी कहीं और जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपको पता है, ख़ुद भी आप इस इलाके में, फिर बार बार आपको ये कहूँगा कि आप इस इलाके के बाशिंदा हो। टैंकर माफिया और जो दूसरे पानी जो चोरी करने वाले आपके सामने रोज़ आप देखते हो कि भाई फलाने जगह पे इतने कनेक्शन 8 इंच के, 6 इंच के, 4 इंच के पकड़े गए हैं। तो ये आप सहाबी हज़रात जो है, हम आपसे मुतालिबा ये करेंगे कि जहाँ पर ये लेने पकड़े जाए और जो लोग इसमें मुलविस हो उनका निशानदी करे और मीडिया पर आवाम तक पहुँचाना ये आपका काम है। लेकिन ये बताएं, आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप काउंसलर बन गए तो आप ये जो मसले मसाइल यहाँ के हैं वो हल कराएंगे? इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और हम कामयाब हो गए, क्योंकि कामयाबी से पहले भी अल्लाह करा रहे, क्योंकि इंसान के हाथ में ये काम नहीं है। जो भी काम हो रहे इंसान अपना कोशिश कर सकता है और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं। करने वाला और न करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, और ये यकीन दहानी हमें हर कोई कराता है कि हम ये मसला हल करेंगे, वो करेंगे। क्या आप भी ऐसे वादे करेंगे? सिर्फ नहीं, मैं वादे नहीं करूँगा। मैं जो भी वादा करूँगा इंशाअल्लाह उनको पाया तक मिल तक। अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? अपने पार्टी के साथ मैं उनका इशू उठाऊँगा, क्योंकि मेरे मुतालिबात जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी में आना ये हमारा मिशन था, ये हमारे मुतालिबात थे। अल्हम्दुलिल्लाह लाला रहीम मेरा भाई है, छोटा भाई है, और मेरे हर मुतालिबे पर उसने जो मेरे मेन मुतालिबे थे उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम। अगर देखिए, अक्सर इलेक्शन में ये होता है कि जो भी इलेक्शन के वोट मांगने के लिए हैं वो पहले हाथ जोड़ते हैं कि हम आपके नौकर हैं, ठीक है। इलेक्शन जीतने के बाद फिर वो जो है वो सीना थान के चलते हैं और अपने कारकुनों को, अपने इलाके वालों को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि मैं इस इलाके में तकरीबन 25 साल से रिहाइश पजीर हूँ। इलाके के बुज़ुर्गों से, किसी से भी आप ये पूछ लो, क्योंकि हम खिदमत में हर वक्त पेश होते। इस इलाके में मसाइलिस्तान बना हुआ है, एक मसला नहीं हज़ारों मसले मसाइल हैं। इस पर काबू पाना एक काउंसलर के लिए बड़ा इम्तिहान हो सकता है।
और आप कह रहे हैं कि रोड का टेंडर भी हुआ, वो बहुत पहले हुआ, रोड पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, गलियों पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रोड पर भी इंशाल्लाह काम शुरू होगा, लेकिन जो हमारे मुतालिबात है कि इसमें सेवरेज का लेन डाला जाए और उसके बाद एक ही कनेक्शन पानी का हमें दिया जाए कि ये जो जितना भी जाल फैला हुआ है हमारे रोड के नीचे, पिछले दिनों जब हम सेवरेज का लेन डाल रहे थे तो कई से बिजली की केबल तकरीबन तीन, और ये भी नहीं है कि एक ट्रैक पर है, कोई सिरा एक तरफ है कोई दूसरी तरफ है, जहाँ पे भी हम लोग शावल चलाते थे तो कोई ना कोई इसमें ये चीज़ें नज़र आते थे, और रोड जो है पेपों से भरा हुआ है। अच्छा, आपको उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आप खुद हैं, आपके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और TLP और जुमत इस्लामी और ये तंजीमें आपके जो है ना अगेंस्ट खड़ी हैं, तो क्या आप उनसे जीत पाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वार्ड 1 है सेपल गोड से, तो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम और PTI और जुमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ना PSP कोई भी खड़ा नहीं है। मेरे मुकाबले में इस वक्त 3 उम्मीदवार खड़ा है, जिसमें से एक हमारा से नाराज़ हो के आज़ाद उम्मीदवार के तहत हमारे मुकाबले में आया हुआ है, अब्दुल गफ्फार भाई है उसका नाम है। दूसरे मैंने आपको बताया कि ये 3 उम्मीदवार मेरे मुकाबले में है, और इंशाअल्लाह 24 तारीख के शाम को पाकिस्तान पीपल पार्टी पूरे जो 8 के 8 UC है, मैं उम्मीद है कि हम जीत कर इनसे निकलेंगे। असर हो क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? अवाम को ये पैगाम दूंगा कि भाई जो इलाके के लिए काम कर रहे हैं और जो आपके जाने पहचाने शख्सियत है, क्योंकि दूसरे तो आ जाते हैं जब इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो बहुत से पार्टी आ जाते हैं, सबज बाग दिखाते हैं, लेकिन मैं गोटों के सतह पर और सिंध के सतह पर मैं आवाम से ये भी मुतालिबा करूँगा कि भाई पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो कैंडिडेट हो, तो जो 18वें तरमीम के बाद जो हकूक़ सूबों को मिला है, तो इंशाअल्लाह काम पाकिस्तान पीपल पार्टी करेगा। दूसरा पार्टी वाला अगर आएगा तो काम नहीं कर सके। टप्पा तीर पे टप्पा। हाँ, टप्पा तीर पे टप्पा। जी बिल्कुल, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए जनरल काउंसलर वार्ड 1 से अमीरज़ेब खान कोरी साहब। बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन एक बात मैं फिर से बता दूं कि वादे हर कोई करते हैं, सीना हर टकराते हैं कि हम तैयार बैठे हैं और हम करेंगे ये काम। वोट मांगते वक्त हाथ सब जोड़ते हैं, लेकिन वोट जीतने के बाद सीना थाम के चलते हैं और लोगों से, आवाम से, अपने कारकुनों से हाथ तक नहीं मिलाते। लेकिन हम ये उम्मीद अमीरज़ेब साहब से रखते हैं कि ये अपने कारकुनान के साथ, अपने इलाके में, ये गरीब और पसमानदा इलाके के आवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे और इनका जो भी मसले मसाइल हैं वो बालाए अवाम तक और इनको हल करना इनकी जिम्मेदारी है। यही उम्मीद है हम इनसे, और हर कैंडिडेट से हमें यही उम्मीद है कि वो जीत करके अपने इलाके की नुमाइंदगी